हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन ड्यू टू पैथोजेंस। पैथोजेंस के द्वारा वाटर पोल्यूशन कैसे होता है वही हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। चलिए फटाफट समझते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अगर किसी भी वाटर बॉडी में अनडिजायरेबल चेंज आता है, अनडिजायरेबल चेंज इन अ वाटर बॉडी, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर बॉडी जिसकी वजह से उसकी पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, विच डिग्रेड्स द क्वालिटी which degrades the quality of water, क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड हो जाए और दैट वाटर बिकम्स अनफिट एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो हम बोलते हैं कि वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड। ठीक है, अब देखिए सिर्फ अनफिट और फिर ड्रिंकिंग से मतलब नहीं है, बल्कि अगर कोई वाटर सिस्टम है, लाइक अगर कोई रिजर्वॉयर है या फिर कोई पॉन्ड है या कोई नदी है, अगर उसका पानी पॉल्यूट हो जाता है तो उसके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो हम लोग ऐसे केस में बोलते हैं कि वाटर हैज बीन पोल्यूटेड। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उन्हीं में से एक सोर्स होता है पैथोजेंस का। अब देखिए पैथोजेंस के थ्रू वाटर कैसे पोल्यूट होता है ये समझते हैं। पैथोजेंस पहले क्या होते हैं, अगर इसको आप समझ लें तो पैथोजेंस आर बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें ही हम पैथोजन बोलते हैं। अब अगर ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो अगर आपको आपके पानी में मिल जाता है और आप उसको इनटेक कर लेते हैं तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि आप बीमार हो जाओगे, या आप कोई भी इंसान अगर उसको पी लेता है तो वो बीमार हो जाता है, ना कि सिर्फ इंसान, जबकि उसको अगर कोई जानवर भी पी लेता है तो वो बीमार हो जाता है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, एंड इनका वाटर के अंदर कंटामिनेशन ऑफ pathogens in water is dangerous, right? Pathogens in water is dangerous, water is hazardous भी लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत से ऐसे डिजीज होते हैं जो वाटर बॉर्न होते हैं, मतलब वो जो हमारा पानी होता है उसी की वजह से वो डिजीज होता है। जैसे कि आपने ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं होता पानी की वजह से, आपने जॉन्डिस का नाम सुना होगा, जैसे आपने कॉलरा का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे डिजीज हैं जो कि वाटर बॉर्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पैथोजेंस है ना, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये वायरसेस हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर पानी में मिलता है तो आप इसको अगर इनटेक कर लेते हैं तो यू कैन गेट इल। ठीक है, अब पैथोजेंस का वाटर में कंटामिनेशन होगा कैसे, अब ये समझ लेते हैं। देखिए इसका कंटामिनेशन होने से जैसे क्या होता है कि मेडिकल डिस्चार्ज, जैसे हॉस्पिटल्स की से थोड़ा सा जो है ना, कई बार देखा जाता है कि वो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, मेडिकल डिस्चार्ज, या फिर मेडिकल वेस्ट, जैसे कि सुई हो गई, अगर किसी ऐसे इन्फेक्टेड इंसान को लगाया गया है वो सुई, और उस सुई को हमने बिल्कुल लापरवाह की तरह अगर किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया, मेडिकल वेस्ट का डिस्पोज है ना, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर कोई बीमार इंसान है तो ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसके बॉडी के जो एक्सक्रीटाज होते हैं उससे भी पैथोजन जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा इन वाटर। ठीक है, ये अगर मिल जाता है वाटर में तो वो भी डिजीज कॉज करने लायक, यानी पैथोजन तो पहुंच गया ना वाटर में, तो ऑब्वियस ही बात है वो अगर वाटर बॉडी में पहुंच गया, वाटर सिस्टम में पहुंच गया, तो इट कैन इन्फेक्ट अ पर्सन। तो इस तरह से वाटर जो है पैथोजेंस की वजह से पॉल्यूट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमें, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इस तरह का कोई भी मतलब काम ना करें जिससे
हमारी वजह से, अगर हम वो बीमार हैं या फिर हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो वाटर सिस्टम में इंटर कर जाए और वाटर पोल्यूशन हो जाए। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा एक बैक्टीरिया का, इकोलाई। ठीक है, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा में मिलता है। अब वो जो है पानी में मिक्स होके दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे आप एक और नाम ले लो, स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, यस, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया। अब उसका पूरा नाम हालांकि होता है स्ट्रेप्टोकोकस फीसिलिस, तो उसको चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फीसिलिस होता है उसका पूरा नाम। तो ये बैक्टीरियाज जो है ये दे कैन एंटर इनटू द वाटर सिस्टम एंड दे कैन इन्फेक्ट यू एज अ पर्सन और एज एन एनिमल। आप किसी, अगर आपके पेट को भी वो पानी पिला देते हैं तो वो बीमार हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वाटर पोल्यूशन इज डन ड्यू टू पैथोजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।